दोस्तों, समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। समंदर के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद इंसान केवल 10% हिस्से को ही समझ पाया है। समुद्र का बाकी 90% हिस्सा आज भी इंसानी पहुंच से परे है। लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर रहने वाले जीवों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की है? समुद्र के अंदर जितना कुछ हम जानते हैं उससे कहीं गुना अधिक है और जीव जंतुओं की भी कई प्रजातियां पानी के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन उन प्रजातियों में से कितनों के बारे में आप जानते हैं? पानी के अंदर शार्क से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता और समुद्र के अंदर एक शार्क वहां का सबसे बड़ा खूंखार शिकारी जंतु है। लेकिन क्या आप जानते हैं शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होती है ये किलर व्हेल? जी हाँ दोस्तों, किलर व्हेल से न सिर्फ पानी के अन्य जंतु डरते हैं बल्कि एक शार्क भी उसके आगे टिक नहीं पाता। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पानी के किस जंतु को किलर व्हेल कहते हैं और आखिर क्यों उसका ये नाम पड़ा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि शायद ये वीडियो आपको एक नया एडवेंचर देने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऑर्काज को व्हेल की जीभ का शिकार करना क्यों पसंद है। साथ ही बताएंगे कि कैसे एक ऑर्का समुद्र के तट पर तूफान लाते हैं और आखिर वो कौन सा समुद्री जीव है जो कि ऑर्काज को आसानी से हरा सकता है। दोस्तों, ऑर्का एक ऐसा समुद्री जीव है जो अपने रात के खाने के हिसाब से ही हर शिकार को जकड़ने के लिए अलग और बड़ी ही शातिर तरीके का इस्तेमाल करता है। जैसे कि शार्क का शिकार करने से पहले ये ऑर्का उनका ध्यान भटकाती है। वहीं अगर एक व्हेल की बात करें तो ये ऑर्का एक क्रूर मगर काम आने वाले आइडियाज को ही चुनते हैं। ऑर्का यानी किलर व्हेल के नाम से मशहूर ये मछली डॉल्फिन और व्हेल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन शिकार के मामले में ये किसी तेज दांत वाली शार्क से कम खतरनाक नहीं होती। इस व्हेल को समुद्र का भेड़िया भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र के इस खूंखार जीव को भी भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करना बहुत पसंद है। सी लायन या जिसे सील भी कहा जाता है, इन खतरनाक ऑर्का की पसंदीदा शिकार होती हैं जिन्हें ये ऑर्का समुद्र से बाहर लाकर शिकार करते हैं। दोस्तों, व्हेल कई तरह की होती हैं। ऑर्का या किलिंग व्हेल उनमें से एक है, लेकिन बाकी सभी व्हेल्स से ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। बाकी सभी व्हेल छोटे आकार की होती हैं, लेकिन ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में गिनी जाती है। बावजूद इसके ये तेज धार वाले ऑर्का उन ब्लू व्हेल पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। एक ब्लू व्हेल लगभग 190 टन से भी अधिक की होती है और एक ऑर्का किसी ब्लू व्हेल का शिकार करते समय यही सोचते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली को हम खाने वाले हैं। अब जरा खुद सोचिए, एक ऑर्का जो सिर्फ तेज धार वाले दांतों की एक मछली है और एक्चुअल में एक बड़ी व्हेल को आराम से मात दे सकती है। यहाँ तक कि एक ब्लू व्हेल भी इन ऑर्का के साथ भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये ऑर्का भी मुख्य रूप से बेबी व्हेल का ही शिकार करते हैं। आप इन ऑर्काज के खतरनाक होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन किलर व्हेल के वार से बचने के लिए व्हेल्स अन्य प्रजातियों के बच्चों की भी रक्षा कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। इसका उदाहरण है हम्पबैक, जो एक बार ग्रेल व्हेल के बच्चे को सुरक्षा दे रही थी जबकि वह पहले से ही मर चुका था। हम्पबैक्स नहीं चाहते थे कि यह खतरनाक किलर व्हेल इन बच्चों को अपना निवाला बनाए क्योंकि ये किलर व्हेल बहुत ही भुक्कड़ होते हैं और बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। ऑर्काज के पसंदीदा शिकार यही बच्चे होते हैं जिनकी मुख्य रूप से ये ऑर्का जीभ खाना पसंद करते हैं और बाकी का शरीर छोड़ देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये खाने में ज्यादा टेस्टी होती हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि ये ऑर्काज शार्क के साथ भी ऐसा ही काम करता है। ये ऑर्का शार्क का सिर्फ लीवर खाते हैं क्योंकि ये काफी उपयोगी होता है। हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ये किलर व्हेल समुद्री जीवों का शिकार करता है और क्यों कोई इस ऑर्का के आगे आना नहीं चाहता। यहाँ तक दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल भी नहीं, लेकिन स्पर्म व्हेल वो इकलौती समुद्री जीव है जो इन किलर व्हेल को चुनौती देने में सक्षम है। ये ऑर्का स्पर्म व्हेल की मादा और बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन नर स्पर्म व्हेल से दूर ही रहते हैं। इन नर स्पर्म व्हेल की लंबी और शक्तिशाली पूंछ होती है जिसकी मदद से एक स्पर्म व्हेल किसी भी जीव पर घातक वार करने की ताकत रखता है। हालांकि एक स्पर्म व्हेल की पूंछ की ताकत का सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। एक वयस्क स्पर्म व्हेल का वजन लगभग 90 टन होता है, यानी क्लासिक डबल डेकर बस से लगभग 10 गुना ज्यादा। इन स्पर्म व्हेल के आगे ऑर्काज के पास कोई मौका नहीं होता। हालांकि अगर ये स्पर्म व्हेल और आक्रामक हों तो किलर व्हेल उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगी। एक स्पर्म व्हेल काफी शक्तिशाली होती है,
लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होती और ना ही शिकार करने के सही तरीके आते हैं। एक स्पर्म व्हेल के पास उसकी ताकत के रूप में सिर्फ उनकी बड़ी और ताकतवर पूंछ ही होती है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर एक स्पर्म व्हेल के पास इंसानों जैसा दिमाग आ जाए तो। दोस्तों, अब एक स्पर्म व्हेल का सामना किसी किलर व्हेल से हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अमूमन तो एक स्पर्म व्हेल को अपनी शक्तिशाली पूंछ का सहारा लेना चाहिए या अपनी नुकीली दांतों से किलर व्हेल को काटना चाहिए। एक स्पर्म व्हेल के हर एक दांत का वजन लगभग 2.2 पाउंड का होता है। अगर स्पर्म व्हेल उनकी सही इस्तेमाल करे तो उससे बड़ा शिकारी जीव समुद्र में कोई ना हो। अगला समुद्री जीव जो इन खतरनाक किलर व्हेल यानी ऑर्का के आगे टिक सकते हैं वह है ग्रेट व्हाइट शार्क। खतरनाक और किलर आंखों वाला यह समुद्री दानव ऑर्काज का ऑफिशियली दुश्मन माना जाता है, शायद इसलिए भी क्योंकि समुद्री जीवों पर यह किलर व्हेल कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क इसके हकदार खुद को समझते हैं। अगर कभी ऑर्का और ग्रेट व्हाइट शार्क की आपस में भिड़ंत होती है और ये ग्रेट व्हाइट शार्क पहले काटने में कामयाब रहते हैं तो उनके रेजर से तेज नुकीले दांतों में इतनी ताकत है कि ये मोटी से मोटी त्वचा को भी काट सकता है और उसमें छेद कर सकता है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क किसी भी ऑर्का पर अगर पहले हमला करे तो लड़ाई जीत सकता है, लेकिन अगर ये ग्रेट व्हाइट शार्क इन किलर व्हेल पर पहला निशाना नहीं साध पाती तो फिर ये किलर व्हेल उनके लिए यमराज बन सकते हैं। सील अक्सर समुद्र से बाहर बर्फ के तैरते चट्टानों के टुकड़ों पर आराम करने के लिए आ जाती है, लेकिन यहाँ इस सील को किसी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये किलर व्हेल बर्फ के टुकड़ों पर चढ़ने और इन सील का शिकार करने के लिए काफी भारी होती हैं। लेकिन ये ऑर्काज बहुत चालाक होते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। ये ऑर्का एक साथ मिलकर बर्फ के टुकड़े के नीचे ऐसे गोते लगाते हुए गुजरते हैं कि बर्फ का टुकड़ा पलट जाए और सील पानी में गिर जाए। इसी तरह ये ऑर्का उन सील का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर कोई सील एक बार में उस बर्फ के टुकड़े से उतरकर समुद्र में नहीं आती तो ये ऑर्काज लगातार कोशिशें करते रहते हैं और एक के बाद एक लहर लाते हैं उस बर्फ के टुकड़े के नीचे ताकि सील अपना बैलेंस खो दे और नीचे गिर जाए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्काज समझदार और निर्दयी शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को अपना निवाला बनाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं, न सिर्फ भोजन के रूप में बल्कि ऑर्काज अपनी बोरियत को मिटाने के लिए अपने शिकार के साथ गेंद की तरह फेकम फाक भी खेलते हैं। ये ऑर्का सिर्फ सील के साथ ही ऐसा नहीं करते बल्कि ये पेंगुइन, कछुए और स्टिंगरे तक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, ये ऑर्काज काफी मस्ती वाले होते हैं और अक्सर इन्हें इंसानों के साथ खेलते हुए भी देखा जा सकता है। इनको इस तरह से इंसानों के साथ खेलता हुआ देखकर कोई भी ये भूल जाए कि ये खूंखार जानवर है। इन ऑर्काज को अक्सर मनोरंजन के लिए प्राइवेट पूल्स में रखा जाता है। हालांकि इनकी खतरनाक शिकारी वाली फितरत कभी नहीं बदलती और ये मौका मिलने पर इंसानों का भी शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे कि ये एक प्राइवेट पूल में लोगों का मनोरंजन करने वाला एक ऑर्का है। इसका नाम तिलिकम है। इस ऑर्का के सिर पर 3 मानव हत्याओं का इल्जाम है। पहला केल्टी बायरन थे जो पुल की सफाई के दौरान पैर फिसलने की वजह से पुल में गिर गए थे, जहां तिलकम के साथ अन्य 2 ऑर्का पुल में मौजूद थे और फिर इन तीनों ऑर्काज ने केल्टी बायरन का शिकार किया। तिलकम का दूसरा शिकार वह व्यक्ति था जो पुल बंद होने के बाद अंदर घुसा था। तिलकम का तीसरा शिकार काफी भयंकर और खौफनाक था। एक शो की शुरुआत में ही एक ऑर्का ने अनुभवी ट्रेनर डॉन ब्रांचियो के बालों को खींचकर पुल में घसीट लिया था और दर्शकों के सामने ही उस ऑर्का ने ट्रेनर का बेरहमी से शिकार किया। इससे पहले कि कोई डॉन को बचाने के लिए उस ऑर्का के पास जाता, ट्रेनर दम तोड़ चुकी थी। दोस्तों, समुद्र का यह खतरनाक जीव कैदी बनाए जाने और कई प्रशिक्षण देने के बाद भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता। यह समुद्र में जितना खतरनाक होता है, इंसानों के बीच में आकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी ऑर्का का शो देखने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। समुद्री जीवों की दिलचस्प दुनिया में गोते लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।